Dear students, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ because recently JK Bose has issued some instructions regarding board exam. तो उस हवाले से आपको पता ही है कि आपके जो एग्जाम्स है वो बिल्कुल करीब है, चाहे 10th का एग्जाम है, चाहे 11th का एग्जाम है, चाहे 12th का एग्जाम है. तो बोर्ड जेके बोस ने कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए इस हवाले से. लिहाजा जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो कम से कम जो भी यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शंस का हवाला दूंगा जो इशू किए हैं बोर्ड ने, तो उनका खास प्लीज बी अटेंटिव एंड हैव कंसंट्रेशन एंड जस्ट रिमेंबर दीज वेरी इंस्ट्रक्शंस. तो कल तो मैंने एक वीडियो आपके सामने जो आया था रिगार्डिंग द मास्टर प्लान, हाउ वी कैन मैनेज बिफोर एंड इन द एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रेटजी. हम कौन सी स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे जिसकी वजह से हमारे जो मार्क्स वो बहुत अच्छे आएंगे एग्जाम में, तो उसके हवाले से. लेकिन वो जो वीडियो आपके पास आया वो पूरा वीडियो नहीं था, कुछ पॉइंट्स उसमें मिसिंग थे. तो उस हवाले से मैं अगेन यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकैप्चुलेट करना चाहता हूँ उन चीज़ों को. पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो मैंने बताया था आपको कि मॉडल पेपर आपको जरूरी देखना है. मॉडल पेपर ये आप जेके बोस साइट से डाउनलोड कर सकते हो, इससे आपका पेपर पैटर्न पता चलेगा. ठीक है. दूसरा जो मैंने आपको कहा, जो क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया आता हो वही पहले लिखना, क्योंकि उससे एक आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगी और जो इवैल्यूएटर हो उसके जहन में भी कम से कम ये चीज आएगा कि जो बच्चा है ये लिखने में बहुत अच्छा है, और उसी वही नोशन दिमाग में रख के वो आगे जाएगा. यानी जितना आपको अच्छा से आता है, जो भी क्वेश्चन जिसमें आपका होल्ड अच्छा है वो आप पहले लिख दीजिए. और इसके अलावा मैंने बात की थी टाइम मैनेजमेंट के बारे में. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जितने भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं 3 घंटे में, आपको ख्याल रखना है कि इन्हीं 3 घंटों में आपको सारा पेपर करना है. लिहाजा आप किसी क्वेश्चन पे उलझ जाओगे या फंस जाओगे, कोई कंफ्यूजन होगा आपको किसी क्वेश्चन पे, तो सारा टाइम आप वहीं पर लगाओगे, वो ठीक नहीं है. आपको जो सबसे आपको आता है वो पहले कर लीजिए, जिन पे आपको थोड़ा सा डाउट हो उनको लेटर ऑन आप अकॉर्डिंगली सॉर्ट आउट करो, लेकिन विद इन द टाइम फ्रेम. तीसरा चीज जो हमने बात की थी कि अगर सपोज कोई डायग्राम आपको अच्छे से आती हो तो कोशिश करना डायग्राम बनाना वहां पे, क्योंकि डायग्राम बनाते ही जो इवैल्यूएटर होता है उसके जहन में ये चीज आती है कि बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर है. लिहाजा अगर कहीं पे डायग्राम है तो डायग्राम को अच्छे से बना लो. चौथा चीज जो मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं हम एग्जामों में, आपके पेपर जो भी कोई पेपर होता है उसके सेक्शंस होते हैं, चाहे सेक्शन ए होगा, चाहे सेक्शन बी होगा या सेक्शन सी. आपको क्या करना है इसका खास ख्याल रखना है आप चीजों. सपोज आप सेक्शन ए आपने उठाया, तो पहले आपको यहां बीच में पेज के बीच में ऐसे लिखना है. सपोज ये पेज है आपका जो आंसर बुक है, यहां पे आपको ऊपर लिखना है सेक्शन ए, ऐसे बोल्ड करके, बोल्ड लेटर से. फिर सेक्शन ए ही का क्वेश्चन नंबर आप कर रहे हो, सपोज क्वेश्चन नंबर 1, तो यहां पे आपको पेपर में ऐसे मार्जिन डालनी है. यहां साइड में यहां पे आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, फिर इसका आंसर नीचे. ये जो क्वेश्चन नंबर है ये भी आपको बोल्ड में लिखना है, ताकि ये क्लियरली डिफरेंशिएट हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए इवैल्यूएटर को कि आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हो. मैक्सिमम हमने देखा है, हमने एग्जाम भी दिया, वहां पे मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये चीज उनको बिल्कुल मिक्स कर लेते हैं अपने आंसर के साथ. वहां पे पता ही नहीं चलता है कि ये जो बच्चों ने आंसर जो लिखे किस क्वेश्चन के लिखे, किस सेक्शन के लिखे. कम से कम यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट विच सेक्शन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट. Accordingly, you have to mention just on the top of that very page. This is section A. Section A का क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूँ, फिर इसका आंसर. और इसके बाद आपको क्या करना है, सपोज आपने आंसर यहाँ पे कंप्लीट किया है, पेज के बीच में आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट किया है, तुरंत आप क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरी लाइन होती है, कुछ बच्चे यही से शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना. क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, फिर क्या करना है, कम से कम 1-2 लाइन स्पेस देने हैं वहां पे, वो छोड़ने, फिर तीसरे लाइन के बाद आपको स्टार्ट करना है. यह है क्वेश्चन नंबर 2. ये जो स्पेस है
इसे क्या होता है, जो इवॉल्वेटर होता है, इवॉल्वेटर को इजीली अंडरस्टैंड होता है नहीं, वहां पे जम्बलिंग नहीं होती है। यानी इसको इजीली अंडरस्टैंड होता है कि यह क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहां से शुरू हो रहा है। और बाद में देखा गया कि कुछ बच्चे कंप्लेंट करते हमारे मार्क्स कम आ गए, फिर वो रिवॉल्वेशन के लिए जाते हैं, लेकिन रिवॉल्वेशन जाने पर वहां पे पता चलता है नहीं, कुछ क्वेश्चन जो इवॉल्वेटर को मिस हुए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई है, वो कुछ चीज जो ओवर साइड का मसला होता है वो आप ही के कारण आप जम्बलिंग इकट्ठे लिखते हो, लिहाजा क्वेश्चन के दरमियान स्पेस जरूर रखना है, इतना कम से कम। और तीसरा चीज इसके हवाले से, सपोज आपने पहले पेज पे आपने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया है, ये सपोज पहला पेज है, इस पे आपने क्वेश्चन सपोज ऐसे, ये पेज नंबर 1 है, आपने जो आंसर लिखा है वो यहां तक आया, अब बचे यहां पे 2 लाइंस या 3 लाइंस, फिर आप तुरंत यहीं पे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसका आंसर यहीं पे, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना, आपको बिल्कुल ये छोड़ देना है ऐसे, फिर पेज को टर्न करना है, तो दूसरे क्वेश्चन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर अगले पेज से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करने के लिए। इवॉल्वेटर को कभी कभार ओवरसाइट की वजह से ये दिखते ही नहीं है, तो फिर आपका क्वेश्चन मिस हो जाता है वहां पे। और रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस के हवाले से हमने बात की, और एक चीज, सपोज ये उमूमन आप अगर सपोज ये आप अप्लाई करोगे, अगर सपोज आप एजुकेशन का पेपर है आपका, तो आप चाहते हो वहां पे क्वेश्चन आया है एम्स ऑफ एजुकेशन, तो एम्स ऑफ एजुकेशन आपने थ्योरी लिख दी, थ्योरी और एक चीज आप ऐड करना वहां पे, सपोज हम ऐसे सर्कुलर शेप में एक मैप बनाएंगे वहां पे, या पाई चार्ट के शेप में, हम बीच में यहां पे लिखेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन आया आपको, जस्ट इलस्ट्रेट एम्स ऑफ एजुकेशन, ऐसा कुछ आया, ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको टिपिकल कैसे बना दोगे, आप इसको ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हो, आप इवॉल्वेटर की आईज को कैच कैसे कर सकते हो, वो ऐसे कि आपने ऐसे एक सर्कल ड्रा किया है, पाई चार्ट की शक्ल में आप इसको डिपिक्ट कर सकते हो, बीच में आपने क्या लिखा है, एम्स ऑफ एजुकेशन। तो यहां से सपोज इस वाले में लिखोगे आप इंडिविजुअल एम, ये दूसरा, यहां पे आप लिखोगे सोशल एम, तीसरा यहां पे आप लिख सकते हो स्पिरिचुअल एम, इस तरह चाहे इंडिविजुअल एम है, चाहे सोशल एम है, चाहे स्पिरिचुअल एम है, या और कोई एम है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से ड्रा कर सकते हो। ये आपके लिए क्या है, जो इवॉल्वेटर आएगा, इवॉल्वेटर के जहन में ये चीज पहले ही बैठ जाएगी, ये जो बंदा है, ये जो लड़का है, इसको कंसेप्ट क्लियर है, अब उतना वो जो आपने थ्योरी लिखी है उतना वो इस पे ध्यान नहीं देगा, बिल्कुल इसको क्लियर भाई यहां पे हो जाएगा। और ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, बेस्ट टेक्निक है अगर आपको मार्क्स अच्छे से गेन करने होंगे। तो ये था रिगार्डिंग जो कल का वीडियो मैंने डाला था, वो कुछ इनकम्प्लीट रहा था, तो उसके हवाले से बात हो रही थी। अब रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो बोर्ड ने इश्यू किए हैं रिगार्डिंग दीज एग्जाम्स, तो पहला चीज आपको जो इसके हवाले से याद रखना है, पहला चीज ये जो आपका आंसर बुक दिया जाता है, आंसर बुक, सपोज ये हमारा आंसर बुक है, आंसर बुक में राइट हैंड साइड में जहां पे आपको एक बॉक्स दिया जाएगा, ऐसे दिया होता है टाइटल पेज में, आंसर बुक के टाइटल पेज पे 2 जगह आपको रोल नंबर लिखना है, इसका खास ख्याल रखना है। ये जो आंसर बुक है, ये टाइटल पेज है, फ्रंट पेज, इसके राइट हैंड साइड में 2 जगह आपको क्या लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है। ये पहला चीज इंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट दिया गया है। दूसरा चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो आंसर बुक होता है, आंसर बुक के टोटल जो पेजेस है वो 28 पेजेस है, याद रखना ये बात। जो आपको एग्जाम हॉल में आंसर बुक दिया जाएगा, इट कंटेन्स 28 पेजेस इंक्लूडिंग
द फर्स्ट पेज दैट इज टाइटल पेज एंड द लास्ट वन दैट इज बैक पेज। इसके समेत टोटल 28 पेजेस होते हैं इस आंसर बुक में जो आपको दिया जाएगा, जिसमें आप अपना आंसर लिखोगे। तो आपको क्या करना है, जब आपको ये आंसर बुक दिया जाएगा उसको पहले ही चेक करना कि इसमें 28 पेज है कि नहीं। अगर कोई पेज इसमें कमी पीछे होगी तो तुरंत वो आपको रिपोर्ट करना है। जो आपका सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा उसको ये रिपोर्ट करना है कि सर ये जो आंसर बुक है इसमें कुछ पेजेस की कमी है। तो बिना लिखे, बिना अपना रोल नंबर लिखे उसको पहले चेक कर लेना। फिर इसके बाद अगर कोई इसके हवाले से शिकायत होगी, आपको कोई पेज इसमें कम होगा तो अकॉर्डिंगली वो आप अपने सुपरिटेंडेंट को बता सकते हो गए दो चीज। पहला चीज जो मैंने कहा कि आंसर बुक जो है उसके फ्रंट पेज पे राइट साइड में आपको 2 जगह पे अपना रोल नंबर लिखना है। दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला है कि ये जो आंसर बुक है ये 28 पेजेस का होगा। योर आंसर बुक कंसिस्ट्स ऑफ 28 पेजेस इंक्लूडिंग टाइटल पेज यानी पहला वाला पेज एंड बैक पेज जो लास्ट वाला पेज है। अगर सपोज आपने पाया, यू फाइंड दैट इट कंटेन्स, योर आंसर बुक कंटेन्स लेस देन 28 pages, then in that very case you have to consult, you have to report the same thing to your center superintendent, और वो आपको इसके बजाय दूसरा वो आंसर बुक दे देगा और आप अपना जो भी आंसर उसको लिख सकते हो। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जो आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हो वहां पे। ये मैक्सिमम बच्चों के अंदर भी कंफ्यूजन है, इवन टीचर्स के अंदर भी। आपको वहां पे अलाउड है खाली एक कलर का पेन, दैट इज ब्लू। आप खाली ब्लू पेन वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। वहां पे आप अपने इस आंसर बुक में न रेड पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, न ग्रीन पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, न आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। वहां पे खाली वहां पे अलाउड है आपको ब्लू पेन आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा, सपोज आपके जो पेजेस है इसमें से 4 पेजेस आपके खाली रह गए, बाकी पेजेस में आपने लिखा है 4 पेजेस वहां पे खाली रह गए, तो आपको क्या करना, जो खाली पेजेस है इनको ऐसे क्रॉस करना है। ऐसे अगर सपोज ये पेज है इसमें आपने कुछ नहीं लिखा, इसको ऐसे क्रॉस करो। जो भी एमपीटी पेजेस है where you have not attempted any question, then in that very case you have to just cross that very sheet। आपको क्रॉसिंग करनी है वहां पे, ताकि अदरवाइज ये समझा जाएगा ये इट इज tantamount to unfair means। और एक इंस्ट्रक्शन है इसके, आप जो हाई-फाई गैजेट्स अपने साथ लेते हो, ट्रांसमीटर पेन हो सकता है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर हो सकता है, या आपकी जो हाई-फाई वॉच होगी, स्मार्ट वॉच होगी, तो इसमें इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है आप अगर नो डाउट अगर आपको कैलकुलेटर की जरूरत है तो आप सिंपल कैलकुलेटर वहां पे ले सकते हो, और सिंपल वॉच, स्मार्ट वॉच के बगैर सिंपल वॉच आप वहां पे ले सकते हो। इन चीजों को आपका खास है। बाकी पेज में जो आपका आंसर बुक है उसमें कुछ उल्टा सीधा ना नाम आप लिख सकते हो, ना कुछ उल्टा सीधा और कोई आइडेंटिफिकेशन जिससे ये पता चले कि लिखने वाला कौन है, आप ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते हो वहां पे। और ये थी रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस। बाकी वही कि आप अपने साथ कोई कागज का पर्चा या चिट्ठा नहीं ले सकते हो, ना आप कुछ ऐसा कुछ वहां पे गलत कर बैठोगे, मतलब या अपनी स्पेस को आप चेंज करोगे हॉल में, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो कॉमन है। और लास्ट में जो मैं भूल गया था इसमें मास्टर प्लान में, वो ये चीज, सपोज अगर आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 10 में से आपको 9 अच्छे तरीके से आते हैं, आपने 9 क्वेश्चन लिखे, अब जो एक क्वेश्चन आपका बच रहा है इसमें आपका कोई मतलब आप कहते हो कि हमें ये आता नहीं, लेकिन याद रखना अब वो जो एक क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में किसी भी आईडी के साथ वो मैच करता है वो क्वेश्चन, तो कोशिश करना कुछ ना कुछ लिखना, ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर सपोज आपको क्वेश्चन आते कुछ भी आइडिया है वो किसी, क्योंकि ये बहुत सारे इंटरलिंक्ड होते हैं कंसेप्ट आपस में, आपको लगा ये जो कंसेप्ट है आपने पढ़ा नहीं लेकिन किसी कंसेप्ट के साथ इंटरलिंक्ड है, तो आपको चाहे अकॉर्डिंगली उस दैट कंसेप्ट आप कोशिश करना है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। जब आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि अगर सपोज उसमें से 5 में से मार्क्स है,
5 में से कम इवैल्यूएटर अगर थोड़ा भी आपने लिखा होगा वो कोशिश करेगा आपको 2 मार्क्स 2.5 मार्क्स आपको वहां पे मिलेंगे, वरना आप अगर क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ोगे तो 5 के 5 मार्क्स पहले से आपको कम हो जाएंगे। लिहाजा ये जो इंस्ट्रक्शंस थे और ये जो मास्टर प्लस स्ट्रेटजी जो आपको अपनानी है, मतलब विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरे मतलब अगर आप ये अपनाओगे तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट होगा बहुत ही ताबनाक होगा, ब्राइट होगा आपका रिजल्ट, और आपके जो मार्क्स होंगे वो बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर ये स्ट्रेटजी जो मैंने वीडियोस में पेश किया है, जो मैंने वीडियोस में आपको बताया है, अगर वो स्ट्रेटजी आप अपनाओगे तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं, पढ़ता हर कोई लड़का है लेकिन स्ट्रेटजी अपनाता थोड़े बच्चे अपने आते हैं स्ट्रेटजी। लिहाजा आप लोगों को चाहिए इन इंस्ट्रक्शंस पे, ये जो मास्टर प्लान वीडियो के हवाले से इस पे कोशिश करें अपनाने की। अगर इसको आप अपनाओगे तो मुझे डेफिनेटली विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह यू आर गोइंग to achieve good marks in your coming examinations. I hope that you will follow the instructions, and thank you. Have a nice day.